हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शरद पूर्णिमा की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शरद पूर्णिमा का व्रत आश्विन माह की पूर्णिमा को किया जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के अलावा सुहाग पूनम भी कहते हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर भूखी रहती है, अर्थात उपवास करती है। इस व्रत में तुलसी क्यारे की पूजा करते हैं तथा उस पर पूनम माता और चांद सूरज बनाकर उनकी पूजा की जाती है और पूजा करके सुहाग सामग्री, ब्लाउज पीस, चूड़ा, बिछिया, टिक्की, मेहंदी, कंकु, काजल इत्यादि चढ़ावे और सुहाग सामग्री व्रत करने वाली किसी भी सुहागिन महिला को दे दें। रात को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देते वक्त यह दोहा बोलती जाए। सोने की आरसी, मोतियों का हार, पूनम का चंद्रमा है, ए अर्घ देती वहाँ जाकर जियो मारा भरतार। अर्घ्य देने के बाद चावल की खीर खाकर व्रत छोड़े। आइए कथा शुरू करते हैं। एक राजा अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा की सुख शांति का अपनी संतान के समान ख्याल रखते थे और संतान के समान पालन करते थे। पर राजा के अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल को राजा जब घूमने निकले तो एक मालन फूल तोड़ रही थी। उसने राजा को देखते ही थूक दिया, जिसे राजा ने देख लिया। राजा ने मालन को बुलाकर पूछा, तूने हमें देखकर क्यों थूका? तो मालन घबरा गई और उसने बहाना बनाया कि अन्नदाता, मेरी क्या औकात कि मैं आपको देखकर थूकूं। मैंने तो तंबाकू खा रखा था, उसे थूका था। पर राजा को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने उसे सच सच बोलने को कहा। तब मालन ने राजा से कहा, हे अन्नदाता, जान माल की खैर पाऊँ तो बताऊँ। राजा ने कहा कि तेरे लाख गुना माफ़ किए तो ये भी करूँगा, तू सही बात बता। तब मालन बोली, माई बाप, यदि कोई बाज बाजन का मुँह सुबह सवेरे देख ले तो उसे दिन भर रोटी पानी नहीं मिलता है। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा कि चल, आज तेरा न्योता हमारे महल में है। हम देखते हैं कि कैसे तुझे आज रोटी पानी नहीं मिलता है। यह सुनकर मालन बहुत खुश हुई। आज राजमहल में खाना खाने जाना है। वह घर पहुंची तो अपने पति से कहा, आज मुझे राजा ने महल में खाने का न्योता दिया है। मैं महल में भोजन करने जाऊंगी। ये बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया और उसे गाली देने और मारने लगा और कहा, खबरदार, जो बाहर गई तेरी टांगें तोड़ दूंगा। उसे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और उसे रोटी पानी कुछ भी नहीं दिया। खाने पर जब मालन खाना खाने नहीं आई तो राजा ने नौकर को उसके घर भेजा तो पता चला कि उसके पति ने उसे मारा और बिना रोटी पानी दिए कमरे में बंद कर दिया। तो राजा को बहुत दुख हुआ और उसने एक थाल लगवाकर उसके घर खाना भेजा। पर जैसे ही नौकर ने थाल दरवाजे के चौखट पर रखी, वैसे ही चील ने झपट्टा मारकर थाल जमीन पर गिरा दिया। जब राजा को यह पता चला तो वह अपनी संतान न होने से लोग उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, ये सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। सोचने लगा, ऐसे जीने से तो मरना ही ठीक है, और वह मरने के लिए सरोवर पर गया। पर जैसे ही राजा डूबने लगा तो पूनम माता प्रकट हुई और राजा से पूछने लगी कि तुझे ऐसा कौन सा दुख है जो तू ये पाप कर रहा है और मेरे सरोवर को भी
पाप का भागीदार बना रहा है। तब राजा ने पूनम माता को बताया, मेरे कोई संतान नहीं है, लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तब पूनम माता ने कहा, पुत्र, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ और तुझे मात्र 12 वर्ष के लिए एक पुत्र देती हूँ। अब तू अपने महल में जा। राजा महल में आ जाता है और रानी को सारी बात बताता है। तब रानी कहती है, इतने दिन के लिए ही सही, पर अब लोग हमें बांझ बांझन तो नहीं कहेंगे। समय आने पर रानी के पुत्र पैदा हुआ। राजा के पुत्र होने पर राज्य में खुशियाँ मनाई गई, गरीबों को दान दिया गया, बधाइयाँ बंटवाई गई। राजमहल में रोज नए उत्सव होने लगे। इस तरह राजकुमार बड़ा होने लगा और वह 11 वर्ष का हो गया। अब रानी जी को चिंता होने लगी कि 1 वर्ष बाद हमारा बेटा चला जाएगा, माताजी इसे वापस ले लेंगी, क्योंकि न इसका विवाह करवा दे तो महल में बहू के आने से कोई तो रहेगा। जब रानी ने राजा जी को यह बात बताई तो राजा जी तैयार हो गए और योग्य कन्या ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा जी चलते चलते एक गांव में पहुँचे तो एक स्थान पर कुछ लड़कियां धूल से घर बनाकर खेल रही थी। शाम हो जाने के कारण कुछ ने अपने घरों को मिटा दिया था, पर एक लड़की ने अपना घर नहीं मिटाया और जब उसकी सहेलियां उसके घर को मिटाने लगी तो उन्हें भी मना कर दिया और कहा कि हमारे हाथ से बनाया घर हम ही मिटाएंगे तो हमारा घर बार भी मिट जाएगा, इसलिए मैं मेरा घर किसी को मिटाने नहीं दूंगी। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें वह लड़की बहुत समझदार लगी और राजा उसके पीछे पीछे उसके घर गया और वहाँ जाकर लड़की के पिता से अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। तब लड़की के पिता बोले, हम तो गरीब किसान हैं और आप राजा हैं, आपका हमारा क्या मेल। पर राजा ने उन्हें समझा बुझाकर विवाह के लिए राजी कर लिया। शुभ लग्न में दोनों का विवाह कर दिया। कुंवर और कंवरानी बड़े आनंद से रहने लगे। पर जैसे जैसे 12 वर्ष पूरे होने के दिन नज़दीक आने लगे, राजा रानी दोनों चिंतित रहने लगे। कंवरानी ने कई बार अपनी सास को चिंतित देखा तो एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, आप क्यों चिंतित हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तो रानी जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब कंवरानी जिद पर अड़ गई तो रानी जी को उसे सारी बात बतानी पड़ी। कंवरानी पहले तो चिंता में पड़ गई, फिर विचार करके उसने रानी जी से कहा कि आप हमारे लिए नगर के बाहर एक महल बनवा दें और उसमें हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दे। रानी जी ने सोचा कि कुंवर जी तो वैसे ही कुछ दिन के मेहमान हैं, पर कंवरानी जो कह रही है वह भी करके देख ले। ऐसा सोचकर रानी जी ने राजा जी से कहकर उनके लिए अलग नगर के बाहर अलग महल की व्यवस्था कर दी। उसमें कुंवर कंवरानी रहने लगे। कंवरानी महल में प्रत्येक पूनम पर व्रत करने लगी। जब सुहाग पूनम का दिन आया तो उसने कुंवर के लिए विधि विधान से व्रत रखा और पूनम माता की पूजन की तथा उनसे आशीर्वाद के रूप में अपने पति की लंबी उम्र मांगी। रात को कुंवर के सो जाने के बाद कंवरानी ने पलंग के चारों पायों के खूंट पर चौकी लगाकर उन पर अग्नि, जल, अन्न और धन की स्थापना की। उधर पूनम माता ने दूतों को कुंवर के प्राण लेने भेजा तो दूत चौकी लगी देखकर वापस लौट गए और पूनम माता को बताया तो उन्होंने कहा, कल मैं स्वयं जाऊंगी। दूसरे दिन कंवरानी ने
महल के पहले चढ़ाव पर जल का कलश भरकर रखा, दूसरी चढ़ाव पर पहनने के लिए सुंदर वस्त्र, तीसरे चढ़ाव पर सुहाग की सामग्री और चौथे चढ़ाव पर खीर का कटोरा रखा। और कवरानी स्नान करके पूर्ण सुहाग सामग्री पहनकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जब पूनम माता वहां आती है तो पानी का कलश देखकर उनका मन स्नान करने का हुआ और उन्होंने स्नान किया और स्नान करते ही माताजी की थकान दूर हो गई और उन्हें मुंह से आशीष निकली कि तेरा सुहाग अमर रहे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र धारण किए और खुश होकर पुत्रवती होने का आशीष दिया। अब जैसे ही आगे बढ़ी तो सुहाग सामग्री देखकर माताजी ने अपना पूरा श्रृंगार किया, आभूषण पहने और आशीष देते हुए कहा कि मुझे सुहाग सामग्री देने वाली तेरा सुहाग अमर रहे। और आगे बढ़ने पर खीर का कटोरा देखते ही उनकी भूख जाग उठी और माताजी ने पेट भर खीर खाई और तृप्त होकर आशीर्वाद दिया कि मेरे लिए भोजन बनाने वाली तेरा भंडार हमेशा भरा रहे। अब जैसे ही माताजी ने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया वैसे ही कवरानी ने माताजी के पैर लगे तो माताजी ने आशीर्वचन कहे, सेली होजे, सपूती होजे, दूधो नहाजे, पूतो फलजे, 7 भाइयों की बहन होजे, मीठो खाजे, पीलो ओढ़जे, घर में धन और लक्ष्मी का भंडार बहोजे, जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक थारो सुहाग अमर रीजे। इसके बाद पूनम माता कुंवर जी को लेकर जाने लगी तो कवरानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता जी, आप कुंवर जी को लेकर जाओगे तो अभी आपने जो आशीर्वाद दिए वो खाली चले जाएंगे, वे कैसे पूरे होंगे। तब माता जी कहती हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, मेरे दिए हुए वचन कभी खाली नहीं जाते। और यह कहकर माताजी उसे पुनः आशीर्वाद देकर उसके सुहाग को अमर करके वहाँ से चली गई। उसके बाद कवरानी ने अपने सास ससुर को खबर भिजवाई तो राजा रानी ने बड़ी धूमधाम से आगवानी करके उनको महल में ले आए और महल में खूब खुशियाँ मनाई गई। उसके बाद से पूरे राज्य में हर सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करने लगी। पूनम माता जैसी कवरानी को टूटी वैसी सबको टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय पूनम माता।